स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लेसन वास्तव में है किस तरह की रिकॉर्डिंग और किस तरह के लेन देन इसमें किए गए। पहले ही बात तो हमें ये जानने की भी ज़रूरत है कि अकाउंटिंग में तो जो अकाउंटेंसी स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि डेबिट का क्या मीनिंग होता है और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है। जो हमारे देश के निवासी हैं और जो दूसरे देश के निवासी हैं, उन दोनों के बीच में जो वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, जो सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, उसके संबंध में जो लेन देन हो रहा है, उस लेन देन की कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्ड करती है सरकार। इस आर्थिक लेन देन को, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसको समझने का मूलभूत मंत्र यही है कि अगर हमारे पास विदेशों से पैसा आ रहा है, किसी भी तरह की अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हमने क्रेडिट साइड में डालना है। अब ये नहीं देखना है कि वो पैसा किस तरह से है, वस्तुओं को बेचकर आ रहा है या सेवाओं को बेचकर आ रहा है। अगर पैसा आपके पास आ रहा है, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट से पैसा हमारे पास आता है। एक्सपोर्ट का मीनिंग सीधा ही आम भाषा में आप समझेंगे कि हम कोई ना कोई वस्तु को बेच रहे हैं या सेवा को बेच रहे हैं और उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो उसे हमने क्रेडिट साइड में डाला। उसी तरह से दूसरी तरह से समझेंगे, अगर हम कोई चीज़ विदेश से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई चीज़ सामान मंगवा रहे हैं। सामान मंगवा रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो जब हम पैसा भेज रहे हैं, हमारे पास पैसा कम हो रहा है, पैसे की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो इस तरह से ये जो लेन देन हुए, वस्तुओं का लेन देन हो, सेवाओं का लेन देन हो, इनको हम इंग्लिश में तो ट्रांजैक्शन बोलते हैं और हिंदी में आर्थिक लेन देन कहते हैं। लेकिन ये जो लेन देन है हमारे एक देश के दूसरे देश के निवासियों के साथ होते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंग्लिश में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इन सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट एक अकाउंट में करती है, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में एक साइड क्रेडिट होती है और एक साइड डेबिट होती है। यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड की साइड है उसे हम क्रेडिट कहते हैं और राइट हैंड की जो साइड है उसे हम डेबिट कहते हैं। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझ लेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल है और इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट करती है। मान लीजिए मैं इंडिया का निवासी हूँ और अमेरिका से कोई कैमरा इंपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब मैंने अमेरिका से कैमरा खरीदा है। कैमरा मैंने खरीदा है तो मैंने पेमेंट की है। तो इस तरह की ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें मेरा पैसा गया है। तो इस साइड को जो है, इस ट्रांजैक्शन को जो है, इस लेन देन को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि पैसा गया। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आजकल आपको सब पता है कि ऑनलाइन के क्लासेस चलती है। मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि लंदन में पढ़ रहा है, ऑनलाइन इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे से ले रहा है, यानी कि मैं अपनी सेवाएं बेच रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। तो और जो मेरा स्टूडेंट है वो लंदन में बैठा है और वो इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा है। इसका मतलब मैं अपनी सेवाएं बेच रहा हूँ। और इससे क्या होगा, जो लंदन में मेरा स्टूडेंट मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहा है, वो हर महीने जो मेरे को फीस भेज रहा है वो मेरे अकाउंट में, यानी गवर्नमेंट जो है फीस जो मेरे को आ रही है, गवर्नमेंट इस लेन देन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करती है।
इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड में कौन सी एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री होगी, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे आगे के कुछ और ज़्यादा ट्रांजैक्शन को क्लियर करने। धन्यवाद।